किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, इस समय गेहूं की बुआई का समय चल रहा है। गेहूं बोया जा रहा है और अगर हम गेहूं की खेती करते हैं या किसी भी फसल की खेती करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन लेना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है अच्छे बीज चुनाव की। यानी अगर हम अपने फसल में अच्छे बीज का चुनाव करके अपनी फसल लगाते हैं तो चांस रहते हैं कि हमारी फसल का उत्पादन ठीक ठाक रहेगा। तो उसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं की कुछ उन्नतशील किस्में जो आपको अच्छा खासा पैदावार निकाल के दे सकती हैं। तो अगर हम अर्ली वैरायटी की बात करें, अगेती किस्मों की बात करें तो इसमें है DBW 327, करण शिवानी के नाम से भी जानी जाती है। ये वैरायटी 155 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर है और मोटा दाना इसका होता है। औसत उपज 79 कुंटल है और पोटेंशियल अगर उपज की बात करें तो 87 कुंटल तक ये वैरायटी आपको निकाल के उत्पादन दे सकती है। दूसरी वैरायटी की बात करें DBW 332, करण आदित्य। DBW 332 ये वैरायटी 150 से 55 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है और 73 से 83 क्विंटल तक ये उपज दे सकती है। ये जो DBW सीरीज की वैरायटियां हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के द्वारा विकसित की गई किस्में हैं। अगली किस्म है DBW 187 जिसको कर्ण वंदना भी कहते हैं। 140 दिन में पककर तैयार होती है। 100 सेंटीमीटर लगभग ऊंचाई होती है। औसत उपज 61 क्विंटल है और पोटेंशियल उपज 96 क्विंटल है। इस वैरायटी में दिक्कत ये है भूसा ज़्यादा होता है और लाख ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसके वजह से क्या होता है ये वैरायटी गिर जाती है। अगर हम इसके बुआइयों की बात करें तो ये जो अर्ली वैरायटी हमने जो अगेती किस्में आपको बताई, इन किस्मों की बुआई का समय लास्ट अक्टूबर से नवंबर फर्स्ट वीक जो है सबसे उपयुक्त समय रहता है। और ये कहाँ कहाँ लगाई जा सकती हैं, उगाई जा सकती हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आदि में इनकी खेती की जा सकती है। अगली वैरायटी है DBW 222, इसको करण नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। 150 दिन में तैयार होने वाली ये किस्म 108 सेंटीमीटर ऊंची होती है और 62 कुंटल इसकी औसत उपज है और 82 कुंटल तक की आपको उपज निकाल के दे सकती है। ये वैरायटी जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में उगाई जाती है। इस वैरायटी की खूबी ये होती है इसका तना मजबूत होता है। अगली जो वैरायटी है वो DBW 303 है। इसको कर्ण वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। 156 दिन में तैयार हो जाती है और 100 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है। 81 कुंटल औसत उपज और जो अधिकतम उपज है वो 97 कुंटल हो सकती है। इसका जो बुआई क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि जगहों पे ये उगाई जा सकती है। इसमें जो हमने बात की ये 97 कुंटल जो आपकी DBW 303 थी और DBW 222 82 कुंटल और DBW 332 83 कुंटल तक उपज दे सकती है। तो ये सामान्य जगहों पे आपकी उपज इतनी नहीं देंगे। इनके लिए करना क्या पड़ेगा, समय पहले तो अच्छे बीज का चुनाव करना पड़ेगा, दूसरा समय पे बुआई करना पड़ेगा, तीसरा खाद का जो प्रबंधन है अच्छी तरीके से करना पड़ेगा और सभी सूक्ष्म तत्व और ज़रूरी तत्व देना पड़ेगा। उसके अलावा समय पे सिंचाई करना पड़ेगा,
समय पर सिंचाई के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण और रोग नियंत्रण भी समय पर करना पड़ेगा। और गोबर की खाद भी हम जब अपने खेत में डाल रखेंगे, ये सभी क्राइटेरिया जब पूरी हो जाएंगी, तब उम्मीद है कि आपकी उपज जो है 96 कुंटल, 83 कुंटल, 97 कुंटल जो हमने बताया, वो आपको पोटेंशियल यील्ड मिल जाए। अगर और वैरायटीज़ की बात करें तो एक वैरायटी है HD 2967, ये भी अच्छी वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है, ठीक ठाक उपज देती है। और अगली वैरायटी HD 3086 है। और एक वैरायटी है श्री राम की, तो ये है श्री राम सुपर 303, 110 दिन में तैयार हो जाती है। 75 से 80 कुंटल तक उपज दे सकती है। और इसके यूपी, MP और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में ये उगाई जा सकती है। इसके अलावा एक वैरायटी और है, जैसे PBW 343 थी, तो ये है उन्नत 343, ये भी एक अगेती किस्म है। इसके अलावा अगर पछेती किस्मों की बात करें तो इसमें PBW 373, PBW 590, PBW 16 और DBW 90। ये जो PBW सीरीज की वैरायटी हैं वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की जाती हैं। और जो DBW बताया हमने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट से ये वैरायटियाँ डेवलप होती हैं। और इनके औसत उपज की बात करें, क्योंकि जो हमारी अगेती किस्में हैं वो ज़्यादा उपज देती हैं और जो पछेती किस्में हैं वो कम उपज देती हैं। इसका रीज़न ये होता है, अगेती जो किस्में हैं उनको भरपूर समय मिल जाता है अपनी बढ़वार का और पकने का, और जो पछेती किस्में हैं वो जब लूह चलने लगती है तो पकने से पहले ही हमारी फसल सूख जाती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटियाँ रहीं अगेती और पछेती किस्में। इनमें से भी जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो DBW 327, DBW 332, DBW 187 और DBW 222। इसके अलावा श्री राम सुपर 303। और पछेती में PBW 373, PBW 590 और DBW 90। तो ये वैरायटियाँ आप अपने खेत में लगा सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी, और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।